चलिए ठीक है। तो बाबू बताइए, शायद लास्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म किए थे, नहीं कल यहीं से ख़त्म हुआ था। तो चलिए अब आगे, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको बताए थे भाई मेरे, चलिए देखिएगा, आपको बताए थे यदि कहीं पे लिखा रहे 4A बराबर लिखा रहे 5B, सुनना बाबू अच्छे से, 4A बराबर 5B, तो A अनुपात B का मान देखिए यहाँ दिया है बराबर में, और चाहिए इसको अनुपात में, चाहिए किस में इसको अनुपात में। तो ध्यान से सुनिएगा, तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा, देखिएगा जो रहेगा A के साथ वो हो जाएगा B का मान, और जो रहेगा B के साथ वो हो जाएगा A का मान। सभी लोग जान गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये सिर्फ समझिएगा, ये सब छापे भी थे आप लोग, हम इसको हटा देते हैं, आगे सुनते चल जाइए। यदि कहीं लिखेगा 7A बराबर लिखा रहेगा 9B, तो वैसे A अनुपात B का मान निकालना है, तो जो रहेगा B के साथ वो हो जाएगा A का मान, जो रहेगा A के साथ वो हो जाएगा B का मान। खैर ये भी ठीक है, आगे भी सुनिए। इसके बाद इतना पलटा पलटी क्या करना है, सबको एक ही नियम से पढ़ लीजिए। जैसे कहीं पे लिखा रहे 2A बराबर बोलिएगा 3B, A अनुपात B का मान निकालना है, तो जानते हैं जो रहेगा A के साथ वो हो जाएगा B का मान, जो रहेगा B के साथ वो रहेगा A का मान। इतना जो करेंगे तो सबको एक ही नियम में पढ़िए, कहीं भूलने का टेंशन नहीं रहा, तो सीधा समझो। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन दे, हो सकता है अगला जब क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करे तो वैसे लिख दे 2A 3B बराबर कर दे 4C, क्या कर दे बाबू 4C। अब मान लीजिए कर दे 5D, ऐसा कर दे, और यहाँ से पूछा जाए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान, ऐसा पीछे पढ़े होंगे कन्फर्म, और ये भी पढ़े होंगे कन्फर्म। बस अभी क्वेश्चन आया है तो एक बार थोड़ा याद दिला दिए, तो ज़रा सुनेंगे राजा। तो आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा कि ये पलटा पलटी वाला काम क्लियर कर दीजिए, सीधा इसका एलसीएम बोल दीजिए। इसका एलसीएम निकालने हम पहले ही सबको सिखाए होंगे, नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए पहले वाला सब। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 6, और इनको भी बनाएंगे 2 रुपया बनाएंगे 6 रुपया तो 3 से, और 3 रुपया बनाएंगे 6 रुपया तो 2 से। अब इसके बाद इसको इनको इसको इसका निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे बाबू एलसीएम, 2 3 4 5 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम निकालने सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, तो हो गया 60। अब बोलिए 2 को बनाएंगे 60 तो बोलिए 30 से, और 3 को बनाएंगे 60 तो बोलिए 20 से, 4 को बनाएंगे 60 तो बोलिए 15 से, और 5 को बनाएंगे 60 तो बोलिए 12 से। कोई दिक्कत किसी को? सुन थोड़ा पानी पिला दीजिए, इसको मिटाए बाबू, सब लोग सीखे हैं सब चीज़। अच्छा छापना है तो छाप लीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए। छापने के बाद वो आत्मा को शांति मिल जाता है, नहीं ऐसा आत्मा भटकते रहता है। उसको जाइए 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 लेकर आइए। हो गया बाबू, चलिए हटिए। अब इसमें आते के अब समझिएगा, सब क्वेश्चन को हम कराते हैं। अब आपका पीडीएफ का क्वेश्चन खुल गया है, जितना कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए वहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आगे प्रॉमिस को दिक्कत नहीं होगा। तो पहले बोला है पहली संख्या का 20%, तो पहली संख्या का 20%। इसके बाद बोला है दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो दूसरी संख्या ये है और इसके 30% के बराबर है। पहली संख्या का 20%, दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। परसेंट से परसेंट ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। पहली संख्या अनुपात हो जाएगा, दूसरी संख्या इसका हो जाएगा 3 अनुपात 2। छोटा छोटा रहे तो फटक से पलटिए कर दीजिएगा, और बड़ा रहेगा तो फिर एलसीएम ले लेंगे। समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ जाइएगा। छापना चाहते हैं? छापना है? चलिए चलिए, तब तो कल ही हो गया था, तो इसीलिए से छापना उपना नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को आगे चलिए लेकर के, तो चलिए बढ़ जाइए।
देखिएगा पहली संख्या का 15% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो पहली संख्या का सीधे बोलिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, सिम सिम काहे भाव खा रही है, 5 तिया के 15 और 5 चौके 20, सीधा हो जाएगा 4:3। नहीं समझे तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा 4:3। जब एक्सपर्ट हो गए तो फिर इसको नीचे लिखने को फ़ायदा नहीं है, समझ में आ रहा है वो ना। तो जब नीचे लिख दिया तो फिर नीचे लिखने में फिर समझो कि स्पीड कहाँ पकड़ पाए। कंसेप्ट के बाद स्पीड हो जाना चाहिए, धीरे धीरे स्पीड यहीं से होना स्टार्ट हो जाएगा बाबू। चलिए आगे चलाया जाए, चलिए आगे बढ़िए। पहली संख्या का 35% दूसरी संख्या के 25% के बराबर, 5 सते 35, 5 पचे 25, तो हो जाएगा 5:7 हो जाएगा कि नहीं। तो 5:7 ऑप्शन नंबर ए। सब लोग करते जाइए फटाफट, स्पीड में देखना बुला देंगे कैसे, जल्दी कीजिएगा स्पीड में दम। चलिए हो गया, धीरे से रख दीजिए। चलिए हो गया सबका, तो चलिए आगे बढ़ाइए इसको बाबू। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या का 16% दूसरी संख्या के 24% के बराबर है। तो 8 दूनी के 16 और 8 तिया के 24, तो हो जाएगा 3:2। तो 3:2 नहीं समझे, समझ गए तो छाप लीजिए। चलिए हो गया कि नहीं, तो जल्दी जल्दी कीजिए बाबू। हो गया तो क्वेश्चन पढ़िए अब आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब तो बहुत बतेबे किए हैं पहले ही। ए बी सी का मान निकालना है, तो ए बी सी का मान निकालना, A4 A5 B इतना है ना। तो इसका एलसीएम बोलिएगा सीधा 4 5 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। जल्दी बोलिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो A/B/C का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, C का मान चाहिए। तो बोलिएगा 4 को बनाएंगे 40 तो 10 से, 5 को बनाएंगे 40 तो 8 से, 10 को बनाएंगे 40 तो 4 से। हो गया कि ना। ये 2 से कटने वाला है, तो 2 से काटिए 5, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 5 4 2 का एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग ठीक हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट भी क्लियर। छापिए जल्दी से, मिटा दिया जाए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। चलिए हटाइए, ये बन जाएगा आप लोग से 6 12 6 8 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो इसका मान हो जाएगा, ए का मान देखिएगा 6 चौक 24 ना हो जाएगा, और बी का मान 8 8 बनाएंगे 24 तो 3 से, 12 बनाएंगे 24 तो 2 से, कता से 2 से हो जाएगा 4 3 2, 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग समझ रहे होंगे। अब ई मत बोले सर अब स्पीड हो गए, हम आपको क्या बोले, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद हम स्पीड हो जाएंगे। तो आपको बोलना, आपको करना है कंसेप्ट का रिपीट, घर में देखना है, या तो मान लीजिए कि आपको रिपीट फिर से करना है तो वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे, जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तो क्वेश्चन आइए, ये बन जाएगा आपसे 8 12 24 का एलसीएम हो जाएगा सीधे बोले 24। एलसीएम कितना हो जाएगा 24। इनको बनाएंगे 24 तो 3 से, इनको बनाएंगे 2 से, तो इनको बनाएंगे 1 से, 3 2 1, 3 2 1। चलिए हो गया, सभी लोग ठीक हैं सुग्गा। आगे बढ़िए फिर से, चलिए क्वेश्चन बढ़ाते हैं इसको। 7 14 21 का एलसीएम हो जाएगा 42। कितना एलसीएम हो जाएगा 42। रोशन कलर देख लीजिए, रोशन देख लीजिएगा कलर में, ठीक है। तो हो जाएगा 42, हो जाएगा कितना 42। इनको बनाएंगे 6 से, इनको बनाएंगे 3 से, इसको बनाएंगे 2 से, तो हो जाएगा 6 3 2, 6 3 2 ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग ठीक हैं। सुमन टॉफ़ी नहीं लाए, टॉफ़ी नहीं लाए, चल आए उधर उधर सही। चलिए ध्यान दीजिएगा, फाड़ दीजिए ना वो। चलिए देखिएगा, इसको हटा दें तो समझिएगा। 9 6 18 का एलसीएम हो जाएगा 18। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया 18। रोशन देख लीजिएगा 18 है, ठीक है, उधर चलिए जाइए। तो 18 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम का हो जाएगा 18, एलसीएम 18 इसका बनाएगा 2, इसका 3, इसका 1 हो जाएगा 2 3 1 हो गया। सब लोग चलिए जल्दी जल्दी करते जाइए, अपना फटाफट करते जा बाबू। हो गया सुगा। आप छोटू ठीक है, दिक्कत है, आपकी सखी कहाँ है, आज तो आज एग्ज़ाम है किस चीज़ का, अच्छा ये सेमेस्टर वाला ना। अच्छा चलिए
वो ऐसा है, क्लास लेने में गला सूख जाता है, इसलिए टॉफ़ी खाते हैं। आप लोग खाइएगा तो बोलिएगा। आइए बाबू, तो चलते हैं आगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो 10, 20, 25 का एलसीएम हो जाएगा, बोलिए कितना? 100। एलसीएम कितना हो जाएगा? हम आपको इतने बात बोले थे कि एलसीएम कहते किसको हैं? जो इस सभी से कट जाए। ऐसा एक छोटी संख्या होना चाहिए जो सभी से क्या हो जाए, या तो एलसीएम निकालना, ये भी सिखाए थे। जो सबसे बड़ा है उसको इतना बार पढ़ना है कि पढ़ने के बाद जो रिजल्ट बने वो सभी से कट जाए। तो एलसीएम हो जाएगा 100। इनको बनाएंगे 100 तो 10 से, इनको बनाएंगे 5 से, इनको बनाएंगे 4 से, 10, 5, 4 हो गया। चलिए आगे बढ़े बाबू। हाँ, अब आया आपका क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत स्लो में डाले हुए हैं। अभी तो पार्टी, हाँ अभी तो चलेंगे राजा। अभी रेशियो ख़त्म, रेशियो भी बहुत लंबा चले। अभी रेशियो स्टार्ट हुआ भी नहीं, ये रेशियो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। इन पर मत रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी रेशियो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रेशियो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। देखिएगा, अभी रेशियो स्टार्ट नहीं हुआ है। खुल जा सिम सिम। देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन खुला, यही ना है टाइप 6। यहाँ से भी लंबा चलिएगा, यहाँ से भी लंबा चलिएगा, तब आपका देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जो आपको पढ़ाए थे कि रेशियो में 2-3 तरह के 5 तरह क्वेश्चन पूछते हैं, वो होगा तब। देखिए यहाँ रेशियो के बाद यहाँ थोड़ा सा बनेगा, फिर प्रोपोर्शन टाइप 9 में आके जब रेशियो का ये नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा देंगे, तब देखो ये स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ क्या लिखा होगा, देखिए सुग्गा, थोड़ा मज़ा हम ऐसा देंगे, जवानी खौला देंगे। आइए इधर देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वन टर्म्स इक्वल, मतलब हुआ ये कि एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वन टर्म्स इक्वल मतलब एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। ये रेशियो का जो है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है रेशियो का ध्यान दीजिएगा। रेशियो का ये जो है, ये फर्स्ट टाइप स्टार्ट होगा तब यहाँ से जाके टाइप 9 में। इसका मतलब क्या समझे, टाइप 9 से पहले अभी तक जो भी पढ़ रहा है ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? नॉर्मल क्वेश्चन है। टाइप 9 के 9 में चलेंगे तब आपका स्टार्ट होगा। इसके पहले उतना क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन है। बुझाए बाबू? इसलिए बोलते हैं कंटेंट थोड़ा तगड़ा दिया जाएगा, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाइए नीचे, तो ध्यान से सुनिएगा। कहाँ चली गई? कहाँ था? यहाँ था ना। ये चलिए आइए, अब हम जो ये पढ़ाने आ रहे हैं इसका क्वेश्चन पहले आपको पढ़ा दिया गया है, पढ़िएगा ठीक से। याद आया कि अनुपातिक राशि, निश्चित राशि। निश्चित राशि कहाँ रहेगा? ऊपर, अनुपातिक राशि नीचे। पढ़ाए थे ना बाबू? तो निश्चित राशि ऊपर, अनुपातिक राशि नीचे। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्या लिखा है, एक विद्यालय में, सुनना सुगा, एक विद्यालय में देखिएगा, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, किसकी संख्या? तो एक विद्यालय में, ऐसे समझिएगा ये जो लड़का लड़की रहता भी है तो कहाँ रहता है? विद्यालय में। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का, और भिन्न से पहले क्या चाहिए? जिसके साथ का या से लगा रहे उसका मान। ये हो जाएगा लड़का और ये हो जाएगा बाबू लड़की। तो बोला का जो लगा है, पढ़िएगा, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का लगा लड़कियों के साथ, लड़की हो जाएगी 3,
और लड़का हो जाएगा बाबू 7। अब तो रेशियो लिखा गया संख्या का, लेकिन यदि विद्यालय में 630 लड़के हैं तो 630 लड़के हैं तो विद्यालय में 630 लड़के हैं और लड़के में भगा देना है लड़के से निकालना है। तो बताएं कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब होता है बाबू लड़का लड़की दोनों मिला के, तो 7 3 10 और 7 9 63, तो 10 9 90 स्टूडेंट है टोटल। मेरे भाई अच्छे से समझे होंगे उम्मीद है। बोलिए ना, पहले किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हाँ ना बोला जाए। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, साफ सुथरा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/3 है। इसके पहले चाहिए काय से और यहाँ मिल गया काय से, और जिसके साथ लगा रहे उसका मान नीचे वाला। बोला लड़कियों की संख्या का, तो का लगा लड़की के साथ, लड़की हो जाएगी 3 तो लड़का हो जाएगा 7। और देखिएगा ये अनुपातिक राशि हो गया और ये निश्चित राशि है। निश्चित राशि हमेशा ऊपर जाता है और अनुपातिक राशि नीचे आता है। बोलो पहले ना, लेकिन तुलना हमेशा सेम चीज़ का, तुलना हमेशा सेम चीज़ का। यहाँ देखिए लड़कों की संख्या, तो नीचे भी लड़कों की संख्या और निकालना है जिसको, उसको गुना करते हैं। तो बोला विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो 7 3 10 से। इसे पूरी बेस पढ़ा दिया हूँ पीछे पीछे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इतना बता दो, कोई डाउट ना हुआ। तो छापना चाहते हैं छापिएगा, तो हटा देंगे इसको जल्दी से एकदम फास्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन में देखिएगा, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5/2 है। तो बोला है देखिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा 2, लड़का हो जाएगा 5। अब बोला आपसे यदि विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, 500 लड़के हैं, 500 लड़के हैं, यहाँ लड़के कितना, सही है ना, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे। लड़के 500 लड़के यहाँ 2, अब निकालना है बोले कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 5 2 7, 2 से काटेंगे 100, 100 7 700। ऑप्शन नंबर बी खत्म। चलिए हो गया, आगे भी देखिए बन जाएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर बन जाएगा अपने से, जल्दी बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपने से बन जाएगा। क्वेश्चन आ जाइए 4 भी आपसे बन जाएगा। बोलना है, क्वेश्चन ले लीजिए, बनाना है क्वेश्चन तो आपको ले लीजिए। हो गया 3 नंबर, हो गया 3 नंबर, हो गया 3 नंबर। आ जाइए 4 नंबर में, हो गया 4 नंबर, हो गया 4 नंबर। चलिए ठीक है, आ जाइए 5 में। 5 में देखिए 5 भी बन जाएगा आपसे, वह लड़का लड़की किलोमीटर है कि ना। तो चलिए देखिएगा, सब ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ, तो चलिए देखिएगा। ये सब जितना पढ़ रहे हैं सब नॉर्मल क्वेश्चन है, सब क्या है बाबू, नॉर्मल क्वेश्चन है। पढ़िए क्या लिखा है, एक धनराशि को, मान लीजिए चलाइए कोई धनराशि है, याद कीजिए इससे पहले कल बताए थे, यदि कोई धनराशि को, आप ही लोग बच्चे में बोले थे ना, इसी बच्चे पढ़ाए थे ना, यदि कोई धनराशि को कुछ लोगों में बांटा जाए, क्या बोले थे बाबू, देखिएगा, यदि किसी धनराशि को कुछ लोगों में बांटा जाए तो वह धनराशि उन्हीं सभी लोगों का योगफल होता है। कल पढ़ाए थे, पूरी बात समझाए थे, पूरा थ्योरी बताए थे। मेरे भाई कुछ पैसा है, ज़रा देखो राजा, चलिए आप तनी ऊपर आ जाइए, ठीक है। चलिए इसको समेट देता हूँ अभी, इसको समेटना क्या, यहीं देख लीजिएगा सीधा सीधा कहानी, ठीक है। तो ज़रा आ जाइएगा, देखिएगा कोई धनराशि है, कोई क्या चला, धनराशि है, धनराशि मतलब होता है धन पैसा ये सब। कोई धनराशि है, कोई क्या चला, धनराशि है। पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि 2p बराबर 4q बराबर 5r बराबर 5r। यदि q तथा r के भागों का योग p के भाग से 220 रुपया कम है तो q के भागों का दुगना r के भाग से कितना रुपया अधिक हो जाएगा। तो बाबू ऐसा है कि पैसा बटा है, ठीक है भाई, ये पैसा है, ये कुछ रुपया है, सही है। पहले
ए हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। ये हो जाएगा 2p बराबर हो जाएगा, देखिएगा 4q बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 4q बराबर हो जाएगा, देखिएगा 5r। और आप जानते हैं कि हमको सबसे पहले चाहिए रेशियो, किसका मान चाहिए, पी क्यू और किसका चाहिए, आर का, पी क्यू और आर का चाहिए, किसका चाहिए, पी क्यू और आर का। तो बोलिएगा, पहले ऐसे निकालने आपको सिखाए हैं जस्ट, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20। थोड़ा फास्ट, अब थोड़ा फास्ट हो जाइए, और हमको बार बार बोल रहे हैं घर में जाके हुमच के रिवीजन कीजिए। तू लोग कुत्ता है, चला किताब अभी तक नहीं लिया है, क्या पढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा 2 4 5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, बोलिए कितना, 20। और बाबू इतना धीरे धीरे हम पढ़ाते नहीं हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद बहुत फास्ट हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा अपना देख लीजिए, ठीक है, स्पीड कीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 20, इनको बोलिए 10 से, इनको बोलिएगा 5 से, इनको बोलिए 4 से। सब लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। अब आपसे बोला क्या देखेगा, यदि Q तथा R के भागों का योग, Q और R के भागों का योग कितना हो जाएगा, 10 5 15, बोला भाई बा, Q, अच्छा QR बोला ना, तो Q और R के भागों का कुल योगफल, ये बोला ना, Q और Q तथा R के भागों का योग, तो Q और R ये ना है, तो इसका भागों का योगफल कितना हो जाएगा, 9। और बोला ये 9 जो है P के भाग से 220 पे कम है, तो P का भाग कितना है, 10, और P के भाग से 220 कम है कौन, तो बोला ये नहीं बोला कि Q और R, Q का मान या R का मान, नहीं, Q और R के भागों का योग वो कम है किससे, P से, कितना कम है, 220। तो निश्चित राशि में कितना कम है, 220। और हमारे अनुसार Q और R का जो योगफल है वो P से कितना कम है, 1 का, जिसको निकालना उसको गुना। तो बोला तो Q के भाग का दुगना, तो Q के भाग का दुगना ये 5 है, और इसका दुगना हो जाएगा 10। तो बोला 10 R के भाग से कितना अधिक है, मतलब कौन कितना अधिक है, तो Q के भाग का दुगना R से कितना अधिक है, तो Q के भाग का दुगना 10 और R के भाग का मान है 9 4, इसके से कितना अधिक है, ये 6। तो हो जाएगा 22 6 32 से 1320, आंसर हो गया। समझे कि नहीं ये बताइए, जल्दी कीजिएगा। आंसर नहीं है, हम जो लिख दिए वो बरमाक लकीर है, ठीक है, हमारे मैथ नशे में बहता है बाबू, छापिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। और ऊपर से देख ले लाल पेन से बना रहे हैं, तो चलिए मिटा दें इसको। तो मिटाना क्या है, अगला क्वेश्चन चलिए सीधा। यदि आपको दोबारा देखना है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए, सही है। और इससे हमारे पढ़ाने के बाद दिक्कत तो होता नहीं है, लेकिन आप लोग को कोई दिक्कत होगा ही नहीं। शुरू से क्लास कीजिए या शुरू से वीडियो देखिए, दिक्कत ना होगा, गारंटी है, ठीक है बाबू। चलिए आइए, तो देखिएगा क्या लिखा है, एक धनराशि को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि 3A 6B और 2C। तो सीधा मान समझिए ना कि A अनुपात B अनुपात C का मान चाहिए, पहले किसी भी कीमत पर पहले किसका मान चाहिए, A B C का। तो बोले एलसीएम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, इनको बनाएंगे तो 2, इनको बनाएंगे 1, इनको बनाएंगे 3, खत्म, रेशियो निकल गया, अपना काम हो गया। अब आपसे जो बोला गया है, यदि B तथा C के भागों का योग, B और C के भागों का योग, B और C के भागों का योग कितना हो जाएगा, बोलिए 4। A के भाग से 180 कम है, A के भाग से कितना कम है, तो A के भाग से ये कितना कम है, यहाँ देखिए निश्चित राशि में 180 कम है, और यहाँ कितना कम है, 2 कम है, जिसको निकालना उसको गुना। आप जानते हैं अनुपातिक राशि, निश्चित राशि कहाँ जाएगा, ऊपर, अनुपातिक राशि जो चीज़ ऊपर वही चीज़, वहाँ हम क्या देखें, वहाँ जो क्वेश्चन बोला गया था, यदि B तथा C के भागों का योग A के भागों से 180 रुपया कम है, A के भागों से कितना कम है, तो A के भागों से 180 कम है। यहाँ देखिए A के भाग से 180 कम है, 180 कम है, निश्चित राशि में 180 कम है, लेकिन कौन कम है, तो B C का जो योगफल है वो A के भाग से 180 रुपया कम है। B C का योग A के भाग से 180 रुपया कम है, कहाँ पे कम है भाई, निश्चित राशि में, और हमारे अनुसार अनुपात में कितना कम है, 2। और जानते हैं निश्चित राशि ऊपर, अनुपातिक राशि
नीचे आज इसको निकालना, उसको गुना, तो वो तो b के भाग का दुगना, तो b के भाग का दुगना कितना हो जाएगा, ये है 1, इसका दुगना हो जाएगा 2, तो b के भाग का दुगना c से कितना अधिक है, तो b के भाग का दुगना, ये तो गड़बड़ क्वेश्चन हो गया। b के भाग का दुगना c के भाग से कितना अधिक है, ये अधिक कहाँ है, अच्छा सॉरी ठीक तो है, c के भाग से कितना अधिक है, नहीं हो सकेगा क्वेश्चन का, c तो अधिक हो गया, इसका दुगना करेंगे तो ये तो अधिक हो जाएगा। यहाँ एक काम कीजिएगा, लिख लीजिएगा कितना अधिक ना है, क्या करिएगा कितना कम है, कट जाओ डार्लिंग कट जाओ, तुम गलत आके आई हो, तो कितना कम है, होगा सबका, तो बोलिएगा सी के भाग से कितना कम है, तो बोलिए इसका दुगना कितना हो जाएगा 2, इससे सी से कितना कम है 1, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 90, तो मार लीजिए ऑप्शन कौन सा 90। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा, हिसाब सब ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। हटा दें इसको, चलिए ठीक है, ये बनेगा आपसे क्वेश्चन, देखिए सेम है, सेम बन जाएगा, बन जाएगा, क्वेश्चन ले लीजिए, बन जाएगा सभी से, एक बार देख लीजिए सब लोग, बन जाएगा सब लोग देखिएगा। चलिए एकदम टाइप वाइज पढ़ेंगे, एकदम कंटेंट एकदम सरिया के पढ़ेंगे, एक सीरीज से पूरा रेशियो, फिर चाहे किताब हो या फिर क्वेश्चन पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो या प्रीवियस ईयर हो, वो आपसे छूटेगा नहीं चला। तो एगो बना दें इसको क्या, इसमें देखे x अनुपात y का मान चाहिए, सुग्गा आओ तो नहीं देखिएगा, तो चाहिए इसमें देखेगा x अनुपात y अनुपात z, है ना है, तो बोलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 8, एलसीएम हो जाएगा 8, इनको 8 बनाएंगे तो 2 से, इनको 4 से, इनको 1 से, सभी लोग ठीक होंगे। और उसके बाद आपसे बोला गया यदि y तथा z के भागों का योग, एक बार क्वेश्चन पढ़िए दूसरा बार में आंसर उड़ा दीजिए, y और z के भागों का योग 5 है और x के भाग से 240 कम है, 240 कम है किससे, तो x से, और यहाँ कितना 240 कम बोला था, y और z के भागों का योग x के भाग से 240 कम है, x के भाग से, ये तो बेसी है, चला कम कैसे हो सकता है? खत्म कीजिए इसको, 240 अधिक है, क्या लिखेगा, चला 240 अधिक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, y तथा z के भागों का योग x के भाग से 240 कम नहीं 240 अधिक है, सभी लोग देख लीजिएगा 240 क्या है अधिक है, तो वहाँ देखिए 240 अधिक है और यहाँ कितना अधिक है 3, आज इसको निकालना उसको गुना, तो आपसे बोला गया है तो y के भाग का दुगना, y के भाग का दुगना, तो y के भाग का दुगना कितना हो जाएगा 8, 8 ना, y के भाग का दुगना कितना हो जाएगा 8, z के भाग से कितना अधिक है, तो z का भाग कितना है 7, तो 1 अधिक है, तो ये इसका दुगना हो जाएगा 8, इसका इससे अधिक कितना है 7, नहीं समझिएगा, झूठ नहीं, झूठ ना बोलेगा, समझ आ रहा है सबको, सबको बात चला, हम भी तो मिला लोग ठीक है पढ़ा रहे हैं। 3 8 24, 80 बार में 8 7 56 560, मामला क्लियर हो गया। इसमें गड़बड़ यहाँ तो सही किया ना, एक ऑप्शन लिख लीजिए ना, ई नंबर 560 लिखिए ना भाई, लिखिए, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो जाता है मिस्टेक, टाइपिंग, ये बाबू क्वेश्चन गलत नहीं है, ये टाइपिंग से मिस्टेक हो गया होगा, जहाँ होना चाहिए वहाँ फिर सॉल्यूशन में हो सकता है कि मिस्टेक कर दिया। आगे चलें, मिटाएं इसको, चलिए देखिएगा ये बन जाएगा आपसे कि ना बन जाएगा, ये MNO ठीक है, ठीक है MNO, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा, हो जाएगा सबका, बोलिए जल्दी से, आगे चलें। MNO, ये ओ है समझिएगा, यहाँ इसको कुछ मत समझिएगा कि आई ताई है, कुछ नहीं है, ये क्या है बाबू, ऐसे दिया है अस्तर, अस्तर दिया ना देता 60 पीछे, वैसे पीछे से 60 दिया था इसको, तो MNO समझिएगा, समझ आइएगा, ये बन जाएगा कि नहीं पहले देख लीजिए ना, बन जाएगा ना बाबू, इतना क्वेश्चन पढ़े तो बन जाना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी किस काम का, कंपटीशन पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है आपको, झूठे आएंगे खाली भीड़ लगाने के लिए, सही है, देख लीजिए आगे चला जाए, सही है ना, ये भी बन जाएगा, देख लीजिए जल्दी देखिए,
बोला हो सूख गा बाबू, बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, मतलब बना के आना है। चलिए, आज जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको भी ये चीज़ें बनाना है। देखिए एक बात चला, क्या होता है ऑनलाइन में, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई बोलने वाला नहीं रहता है। आप वीडियो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। एक वो ऐसा आदमी होगा चला, जब वीडियो को देखेगा तो देखिए उसको लगेगा सर हम ही को बोल रहे हैं। जब ध्यान दीजिए, उनको ऐसा लगेगा कि सर टारगेट मत, ऐसा बाबू आता है ना, वो देख रहा केवल वीडियो चलते थे सूत गया। देखिए ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि वीडियो चल रहा है, आप कॉपी में उसको नोट भी करते जा रहे हैं, वो सीरियस पढ़ाई, तब आप सही से समझ पाएंगे। चलिए देखिए बाबू, ठीक है, अच्छी बात है, आप आराम से समझ जाइए इसको, कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा ना बाबू? देख लीजिएगा, एल एम एन का मान निकालना है सुगा, आ जा, एल एम एन का मान निकालना है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। इसको बनाएंगे 6 तो 1 से, इनको बनाएंगे 6 तो 2 से, इनको बनाएंगे तो 3 से। अब बोला यदि m तथा n के भागों का योग, m और n के भागों का योग l के भाग से 360 रुपया कम है। देखिए क्वेश्चनों गलत दे दिया है, चला कितना गलती दे दिया भाई, क्या बता चला। यहाँ देखिए भाग से कम नहीं है, ये तो बेकार हो गया, अधिक ना होना चाहिए, सब एक के जिस समय क्वेश्चन में ढाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, m तथा n के भागों का योग l के भाग से 360 रुपया कम है, अधिक है, अधिक ना है, तो ये हो जाएगा 5, और 360 अधिक है, और यहाँ देखिए कितना अधिक है, 4 अधिक है, जिसको निकालना उसको गुना, तो m के भाग का दुगुना n के भाग से कितना अधिक है, तो m के भाग का दुगुना, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 4, और n के भाग से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 1, तो हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, 90 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। हो गया? हाँ, अब देखा जाए इनको, यही ना है, टाइप आई है किस में, 6 में। देख लीजिए क्वेश्चन दिख रहा है सबको बढ़िया से, एक बार एकदम नेत्र खोल लीजिए बढ़िया से। चलिए ठीक है बाबू, चलिए ठीक, एक बात बताओ चला, इसका मान निकालना है, पहले फटाफट सुनिएगा स्पीड में। हमको चाहिए ए, देखिए ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 14 अनुपात 15 अनुपात 11, 14 15 29 11 40, ए बी सी बराबर दिया है 180। हमको चाहिए ए 2A 3B 3 सिग्मा, ऐसा ना। एक बात समझो ना अच्छे से, पहले ये जो है ना बाबू, समझना ऐसा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना बाबू, ये निश्चित राशि है, ये निश्चित में फिक्स है, उसको हम अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि वो ABC का योगफल है, ABC का योगफल है। अनुपाती राशि किसे कहते हैं, जिसको हम नहीं पहचान पाते हैं कि वो अनुपात किस चीज़ का है, ये निश्चित राशि है, और हमको मान चाहिए इनका। इनका मान निकालने के लिए आपको हर हाल में A का मान, B का मान, C का मान लाना होगा, और ABC का मान निकल जाएगा तभी आप आगे कर पाएंगे। बोलो बाबू आना, तो निकालते हैं इसका मान, तो कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा, कैसे, ऐसे ऐसे। तो आइए सिखाते हैं करने के लिए, ऐसे ऐसे। एक बात सोचिएगा, जो जितना लाइन है सब भूल जाइए, यहाँ से यहाँ तक ही आपको देखना, समझिए आपका अखिया से यहीं तक दिख रहा है, दिख रहा है, इधर भी कोई चीज़ है और इधर भी कोई चीज़ है, और इसको कहेंगे इक्वेशन जैसा हो गया है, ये क्वेश्चन जैसा हो गया। यदि इधर भी सबको जोड़ेंगे बाबू, समझो जैसे बीच में बराबर रहे ना सुगा, तो यदि इधर समझिएगा शादी हो रहा है तो इधरों भी शादी कराइएगा, बात बुझा बाबू? इधर ना, उगला बात हम लिखवे करेंगे, इधर यदि श्राद्ध हो रहा है इधरों भी श्राद्ध हो रहा है, हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, छूतक पुतक वाला बात ना है। इधर यदि श्राद्ध हो रहा है इधर भी श्राद्ध हो जाएगा, इधर किसी का छठी हो रहा है इधरों भी किसी का, नहीं बुझा रहा है, और इधर यदि बर्थडे पार्टी हो रहा है इधर भी क्या होगा,
तो बर्थडे पार्टी होगा। आइए, तो वैसा ही बात इक्वेशन में है। मतलब ऐसा है कि यदि इधर हम सबको जोड़ने आ रहे हैं, सबको क्या करने आ रहा है, सबको जोड़ने आ रहे हैं। देखिएगा, मिट जा सिम सिम, काहे भाव खा रही हो तुम लोग, लपेट देंगे इससे चल जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इधर यदि सबको जोड़ रहे हैं तो इधर भी सबको जोड़ देंगे, सही है। पहले इधर यदि सबको जोड़ेंगे ना तो ए देखिएगा, एक बार यहाँ आया, एक बार ए यहाँ आया, तो हो जाएगा ए और ए, क्या ए, दो ए। आप लोग बी और बी, क्या बी, दो बी। यहाँ देखिए सी और सी, क्या सी, तीन सी। मतलब ऐसा है, दो गो ए, दो गो बी और दो गो सी आ गया, नहीं आ गया, क्या क्या आया, दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी। तो जब इधर आया दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी, तो इधर देखे जोड़िएगा, 14, 15, 29, 11, 40। अब एक बात समझाते हैं, समझिएगा। सभी लोग कहीं ना कहीं भोज खाने गए होंगे। भोज खाने गए आप लोग कभी? भोज खाने गए हैं कि ना? तो जब भोज खाने गए होंगे तो जैसे चला मानिए हम लोग दो गो, जैसे देखिएगा दो गो ऐसा हुआ कि मेरे नाम का आदमी जाए, दो गो एक और आदमी जाए। मतलब ऐसा है कि दो गो मेरे नाम का आदमी, दो गो दूसरे नाम का आदमी, दो गो दूसरे नाम का आदमी। आदमी हम लोग गए भोज खाने, क्या गो, 6 गो। क्या गो गए? या तो इसी को देख लीजिएगा, दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी, भोज खाने गया ना। वो देखिए रोटी खा रहा है कितना, 14, 15, 29, 11, 40 रोटी खा रहा है। कितना खा रहा है सुनना, दो गो ए गया है, दो गो बी गया है, दो गो सी गया है, तब खा रहा है क्या रोटी, 40 रोटी। लेकिन चला ऐसा, यदि दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी खा रहा है 40 रोटी, तो यदि ए गो ए, ए गो बी, ए गो सी जाएगा तो कितना खाएगा, 20 रोटी। आदमी जब आधा हो गया तो रोटी आधे खाएगा, नहीं समझा, सही है ना। जब दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी मिलके जा रहा था, कितना खा रहा था, 40। ए गो ए, ए गो बी, ए गो सी जाकर कितना खाएगा, मामला खत्म। अब हमको चाहिए एक का ए, बी ए बी, सी ए सी, ठीक है। लेकिन ये अनुपाते में है अभी तक, तो ये वो ए बी सी का मान निकालना है। यदि आप सोचो यहाँ से इतनी सॉल्व कर देता है, इधर सॉल्व कर देंगे तो थोड़ा सा समझ में आए, हो सकता है अच्छे से आ जाए समझ में। देखेगा फटाफट से, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 20। हमको चाहिए ए का मान। पहले किसका मान चाहिए बाबू, ए का मान। तो जब ए का मान चाहिए तो ए को बंद कर दीजिए, अब बाकी जो बी और सी का मान है हाउ पर ले जाके घटा दीजिए, नहीं समझे। यहाँ बी सी का मान रखेंगे तो बी सी का मान कितना है, 15। बोलर बैल बा, कितना मान है, 15। अब 15 जाकर हाउ पर घट जाएगा तो बोलिएगा ए बराबर कितना हो गया, 5 ना हो गया, जल्दी बोलिए। तो ए का मान हो गया 5। अब हमको चाहिए बी का मान। किसका मान चाहिए, तो बी का मान चाहिए, तो बोलिएगा बी का मान चाहिए, तो बी का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ था ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 20। हमको बी का चाहिए, तो ए प्लस सी का मान देखिएगा घट जाएगा कितना, 11। ए प्लस सी का मान इधर रख देंगे, ऊपर जाएगा घटा देंगे, तो बी का मान हो जाएगा 9। नहीं समझे, समझ गए, तो बी का मान हो जाएगा 9। लेकिन ये सब साइड में करिएगा ना, ये बचकाना हरकतें हैं, ये अभी नया नया है आप लोग, इसलिए मैं वर्तनी सिखा देते हैं कि लो बाबू अभी तू लोग बच्चा है, अभी चूजा है तू लोग, क्या चला, चूजा है। तो आइए फिर से, एक का ए प्लस बी ए बी प्लस सी ए सी बराबर 20 हो जाएगा। तो और हमको आपकी चाहिए सी का मान, सी को मान को घेर के रखिए और हकरा मान जाकर ऊपर घटा दीजिए। इसका मान है ए बी का मान देखिए कितना है बाबू, 14, ऊपर घट जाएगा, सी का मान हो जाएगा 6। ए जाने मान लिखा जाओ, कितना हो जाएगा 6। किसी को डाउट है मेरे दोस्त, बताओ, नहीं डाउट है तो हमारा भी डाउट ना है, 5 9 6। तो आ जाइए आराम से, इसको लिखते तो नहीं लगा के फेयर एंड लवली, कितना था बोले तो, हाँ 5 9 6, यही ना है। बस यहाँ मान रख दीजिए अब फटाक से। तो देखिए यहाँ रखेंगे 5 तो हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा, 9 से 9 तिया 27, यहाँ रखिएगा माइनस, कितना हो जाएगा 6 चौके 24, यही ना है। तो हो जाएगा 27 10 37, 37 में 24 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 37 में गया 24 कितना हो जाएगा 13 ही ना। तो चला कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिखेंगे कितना 13, कितना लिखेंगे 13, छाप लीजिए जल्दी से फटाफट।
एक, अरे ये चल रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। अरे तो बवाल हो जाएगा चला इससे में। अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत बड़ा बवाल हो गया राजा, तो मामले गड़बड़ा जाएगा। डर गए आप लोग? अभी तो चला काम ही नहीं किए थे, हम भी सोचे चला ये मामले बिगड़ जाएगा। रुक जा बाबू, ये गलती से मिस्टेक हो गया बाबू, इस पर बहुत बड़ा इशू न बनाइएगा इसको। यहाँ देखिए पहले, ये अनुपातिक राशि है बाबू, ये कैसा राशि है? अनुपातिक राशि है। और निश्चित में देखिएगा ए बी सी का योगफल कितना है? 180। कितना है? 180। यहाँ सुनो पहले, ए बी सी का योग 6 5 9 9 5 14 6 20, बोलो पहले ना। अब सोचो चला, निश्चित में उसका योगफल है कितना? 180, और हमारे अनुसार कितना आ गया? 20। तो इसको, ये भी तो ए बी सी का योगफल ही है, और वो भी तो ए बी सी का योगफल है। दोनों क्या होना चाहिए? हैं? बराबर होना चाहिए। का रे भाई तू लोग गजब आदमी उम्र देवा। ए बी सी का योगफल कितना है? 180। 180 पहली बार भेंट हुआ है कंपटीशन में आके क्या? पढ़िए घरे जाके। ए प्लस बी का योगफल कितना है? 180। और यहाँ देखिए योगफल कितना हो गया? 20। तो ये यहाँ जब तीनों का योगफल 20 है, वहाँ 180, तो इसको भी क्या बनाइए? 180। कितना बनाइए? कितना से? 9 से। तो यहाँ पे भी 9 से, और यहाँ पे भी 9 से, यहाँ पे भी 9 से, तो हो जाएगा 9 पचे 45, और 9 नमा 81, और 9 छके 54। अब मान रखिएगा वहाँ आराम से आंसर हो जाने हैं। तो यहाँ रखेंगे 45 दूनी के 90, यहाँ रखेंगे 81 तिया 243, 243, यहाँ रखेंगे 54 चौके, तो 16 का 6 बकिया 1 5 चौके 20 और 1 21। नहीं समझा लगता है? 54 चौक कितना होता? 216। तो जोड़ दीजिए इसको जोड़ के सॉल्व कर पाइएगा? जोड़ के सॉल्व कर पाएंगे ना? तो पहले देखें ना, 243 में चला गया 216, तो हो जाएगा, बोले 43 में 16 गया तो बोले कितना हो जाएगा? 27। 27 ना हो जाएगा? तो हो जाएगा 227। कितना हो जाएगा? 227। अब 227 है, यहाँ देखे कितना है? 90, बोलबे नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 300। सही अच्छा कितना हो जाएगा? ये 27 में बचा ना, खाली 27 में बचा ना, तो 27 और 90 27 कितना हो जाएगा? कहीं को दिक्कत ना है, ये दिक्कत है इसका आंसर गलत के कारण, तो इसमें ही घट जाता है यदि 4C। ठीक है, 2A 3B 4C। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसको बोले 27 होता है, 27 और 90 हो जाएगा कितना? 127 ना, 117 117 लिखिए 117। ठीक है, छापिए आंसर मालिए। क्या चला? अच्छा आज हम सही खुद से करते हैं। चला क्वेश्चन से चला ऑप्शन। हटाना इसको। चलिए देखिए थोड़ा, चलिए देखिएगा, इसमें वही करना है। इसमें भी क्या करेंगे? ऐसा ही निकालना, पहले ए बी सी का मान निकालना है सबका। तो देखिएगा इसमें भी बोलिएगा एगो ए दूगो ए, एगो बी एगो सी, एगो बी दूगो दूगो बी दूगो ए दूगो बी दूगो सी। तो हो जाएगा देखिएगा, जब दूगो ए दूगो बी दूगो सी का मान हो जाएगा कितना? 8 9 17 7 24 ना हो जाएगा? 17 7 24। तो बोलिएगा एगो, तो ध्यान दीजिएगा, एगो ए प्लस एगो बी अब प्लस एगो सी का मान कितना हो जाएगा? 12। कितना मान हो जाएगा? चला 12। तो बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब मान चाहिए हमको किसका? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो जब ए का निकालेंगे, थोड़ा फास्ट सोचेगा, जब ए का निकालेंगे तो बी सी का मान ऊपर ले जा क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बी सी का मान कितना है बोलिए तो? 9। ऊपर जाएगा 9 तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 ना हो जाएगा? क्या होगा? चला कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, बी का मान चाहिए, तो बोलिए बी का जब मान चाहिए बाबू, तो ए और सी का मान ऊपर ले जा क्या करेंगे?
घटा देंगे तो ए और सी का मान होगा कितना 7, ऊपर जाएगा 7 तो हो जाएगा बोलिए कितना 5। आया समझ में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सी का मान चाहिए, तो सी का जब मान चाहिए तो सी का मान चाहिए तो बोलो सी का मान यहाँ रहने दीजिएगा, ए बी का देखा देखा, तो ए बी का मान यहाँ क्या करेंगे रखेंगे, तो ए बी का मान हो जाएगा 8, ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ सुनिए पहले ए बी सी का तीनों का योगफल कितना है 144। यहाँ देखिए 5 3 8 4 12, सही है। तो देखिए वहाँ तीनों का योगफल 144 और यहाँ तीनों का योगफल कितना है 12, तो इनको भी बनाइए 144 कितना से 12 से, तो हो जाएगा 144। यहाँ जब तीनों का योगफल 144 है तो यहाँ भी तीनों का योगफल 144 होना चाहिए, तो यहाँ 12 से किए तो यहाँ ही बोले 12 से, तो यहाँ जब 12 से तो यहाँ पे भी 12 से और यहाँ पे भी 12 से, तो हो जाएगा 12 तिया 36, 12 पंचे 60 और 12 चौके 48। अब इसका मान रखेगा यहाँ पे, तो देखिए मान रखेंगे a + 2b - c, तो a का मान रखेंगे 36 और प्लस 2 के साथ 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। चलो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना 36 प्लस 120 और माइनस बोले कितना 48, तो हो जाएगा देखिएगा, तो इसमें घट जाएगा बोलिए कितना हो जाएगा 120 में, तो 10 में 8 गया तो 2, इधर हो जाएगा बोलिए 11 में 4 गया तो 7 और प्लस हो जाएगा कितना 36, तो हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108, 72, ठीक तो है 4 76 30 108, ठीक है। तो इसका भी कर लीजिएगा 108, छाप लीजिएगा। चलिए हो गया, किसको दिक्कत आज यहीं रोक देते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, रहने दीजिए तक, कोई दिक्कत चला। चलिए ये ऑप्शन चला इस सबका गड़बड़ कर दिया है, कोई दिक्कत ना, ले लीजिए हो लीजिए।